कम ऑन। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, चलो थोड़ा सा लगाने दो। अरे अरे थोड़ा सा बस। मेरी बहन रोक रही है तो रुक नहीं सकता। ये क्या है? आजकल तो ये सब कॉमन है, मजाक में फेस पर केक लगाते हैं। मैंने भी तो वही किया, केक पर फेस लगा दिया और क्या। विच फ्लावर? व्हाट? फ्लेवर फ्लेवर। अब पाइनएप्पल नॉट फाइन। ये क्या है मीनाक्षी, तुम्हारे भैया ने बिना बताए गवार की तरह केक लगा दिया। ओके, सबको अनाउंस करके लगाते हैं। तो भाइयों और बहनों, बिना बताए फेस पर केक लगा दिया, इसलिए भाई साहब नाराज हो गए हैं। इसलिए इस बार बताकर दोबारा इन्हें केक से नहलाना है, ऐसा हमने फैसला किया। तो कार्यक्रम दोबारा शुरू किया जाता है। एंजॉय कीजिए। भैया ये अपने साथ गुंडे को भी लायो। What the hell is this मीनाक्षी? It is not hell, it is pineapple. भैया अब बस बहुत हो गया, मेरे बर्थडे पर अच्छा गिफ्ट दिया है आपने, थैंक्स। अरे सुनो, हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी। पार्टी इज ओवर। ऐसा मत कर। बेटा मीनाक्षी, यहाँ देखो, भैया ने बर्थडे गिफ्ट में तुम्हें एक कार दी है। मीनाक्षी, हैप्पी बर्थराइट टू यू। कलर डार्क रेड इंडियन, सेफ्टी के लिए एयर लगेज बलून, सेंट्रल जेल लॉकिंग सिस्टम, फुल अनकंफर्टेबल व्हीकल। फुली लोडेड एंड कंफर्टेबल व्हीकल। यस। रामू, कार स्टार्ट करो, झटके को एक राउंड घुमा लो। ओके। रुको, ये क्या है? बर्थडे किसका है? तुम्हारा है। तो गिफ्ट किसे मिलना चाहिए? तुम्हें। तो ये बीच में क्यों है? कोई माने या ना माने, गुस्सा बहुत आता है मीनाक्षी बेटी को। पूरी आप पर गई है। आई फॉरगिव सर। ओके ओके। राउंड मार के मीनाक्षी जी अब तक आई क्यों नहीं? रिंग रोड की तरफ गई होगी और वहाँ राउंड लगा रही होगी। फोन करके देखो। मीनाक्षी बेटी, मैं हूँ प्रद्युम्न। ओ ओ ओ मैंने आपको कहा था ना सर, मीनाक्षी को कार मत दो, उसके लिए स्कूटी काफी है। अब वो हमारे हाथ नहीं आने वाली है। क्या हुआ है? मीनाक्षी बेटी हमें राउंड का बहाना बनाकर हाईवे से हमारे गांव की तरफ जा रही है। हमारे गांव जाने से पहले उसे नागराजपुर को पार करना पड़ेगा। हेलो भैया। कब से फोन कर रहा हूँ, उठाए क्यों नहीं? कहाँ पर हो? मैं नागराजपुर से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर हूँ। अकेली जाना जरूरी था? सॉरी भैया, कार का टायर पंक्चर हो गया है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। वहाँ तुम्हारे आसपास कोई है क्या? आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा। ठीक है, गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके भैया। तुम डर क्यों रही हो? नागराज यहाँ पहुँच गया। प्रद्यु, सर। तुम कार का पंचर बनवा कर घर ले जाओ, मैं जाकर मीनाक्षी को लेकर आता हूँ। ओके सर। रामू, तुम भी जाओ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। गणेशा भैया। रोज 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 रोजी मेरी मीनाक्षी, आई लव यू। नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। तुम लव को भूल जाओ, मुझसे शादी कर लो। ये भी नहीं चाहिए। ओके, तो फिर डायरेक्ट सुहागरात। शट अप। देखो, लव को ना कहा कोई बात नहीं, शादी से इनकार किया वो भी मान लिया, पर इससे मना नहीं करने दूंगा। आजा। छोड़ो मुझे। कुछ ही देर में जब मेरे भैया आ जाएंगे ना, तब जरूर तुम्हारी बारात निकल पाएंगे। वेलकम बलराम, वेलकम। तुझे एक बात बताऊं, तू सीधा शमशान में आया है। आज तेरी समाधि बनाऊंगा, फिर इससे सुहागरात मनाऊंगा। रामू, तुम चाहो तो अभी भी वापस जा सकते हो। सर, जब मुसीबत में था तब आपने मुझे नौकरी दी। मैं आपका सेवक ही नहीं, सैनिक भी हूँ। युद्ध में हमेशा राजा से पहले सैनिक ही उतरता है। बलराम, जरा चारों तरफ नजर घुमा।
एक एक की बॉडी देख। बॉडी का क्या है बदमाश, चिकन मटन खा लो तो कोई भी बना सकता है, लेकिन यहाँ जिगर में हिम्मत बाय बर्थ ही आती है। टुडे आई वांट टू सी एवरीबॉडी डाउन टू अर्थ। रुक जाओ। तुझे तो मारने से भी घिन आ रही है, लेकिन तेरी मौत का दिन नजदीक आ रहा है। पता है तुझे क्यों बख्श दिया? क्योंकि आज मेरी बहन का जन्मदिन है। ऐसा क्या? मीनाक्षी हैप्पी बर्थडे। अच्छा श्याम बाबू आ गया। हाँ चलो चलो। अब समझ गई ना क्यों मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने देता? अगर मेरे चक्कर में तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो? आपको मेरी इतनी फिक्र है तो हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? हम इस गांव को छोड़ क्यों नहीं देते? अगर हम इस गांव को छोड़ भी दें, अपने चाहने वालों को कैसे छोड़ सकते हैं? हम सिर्फ यहाँ पैदा नहीं हुए, लोगों के दिलों में बसते हैं। आगे से प्लीज बता कर जाना। चलो खाना खा लेते हैं। मैं भी निकलता हूँ सर। रामू, आज तुमने वाकई काफी रिस्क लिया। मदद मांगने वाले तो हमने बहुत देखे, लेकिन मदद करने वाला पहली बार देखा। टेक माय थैंक्स। बस कीजिए सर, आप शर्मिंदा कीजिए। चलो हमारे साथ खाना खा लो। नहीं सर, पूरा महीना मेरा उपवास है। पूरा नहीं आज ही उपवास है। 1 मिनट रुको सर। रविवार को कौन सा उपवास होता है? माँ के लिए क्या रविवार क्या बुधवार सर? हाँ हाँ माँ। तुम तो अपनी दीदी के साथ रहते हो ना, अब ये माँ कहाँ से आ गई?
मैं क्या आपको टेस्ट ट्यूब बेबी दिखाई दे रहा हूँ? मेरी माँ नहीं हो सकती। पहले तो ऐसा कुछ नहीं कहा। पहले कहा था, लेकिन अब आ गई है। कहाँ से? केरला। केरला। केरला? वो केरला क्यों गई थी? इलाज के लिए, इलाज के लिए। हाँ, वो घुटनों के इलाज के लिए केरला गई थी। हाँ। इसलिए मैं माँ की तबीयत ठीक होने के लिए उपवास रखता हूँ। वेरी गुड। तुम्हारी माँ की तबीयत के लिए मैं भी उपवास रखूंगा। सर, आप मेरी माँ के लिए? इतना ही नहीं, कल तुम्हारे घर आकर उनका आशीर्वाद भी लूंगा। घर आओगे? नो। क्यों? कल माँ नहीं रहेगी। क्यों, कहाँ जा रही है वो? मंदिर जाएगी। तो अभी चलता हूँ। अभी नहीं, रहने दीजिए, फिर कल ही ठीक है। कल कहते हो मंदिर जाएगी और अभी मिलने के लिए मना कर रहे हो। ये सब क्या चल रहा है भाई? अभी के अभी बोलोगे तो मुझे माँ को रेडी करना होगा। रेडी करना होगा? मतलब आप लोग आएंगे तो आपके लिए खाना वगैरह रेडी करना होगा ना? करेक्ट। थैंक्स ताऊ जी, आप बार बार मुझे बचा रहे हैं। पता है सर को माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। जाओ तुम लोग तैयारी में लग जाओ। सर, हाँ? आपने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया। तो ताऊ जी मुझे क्यों सुनाई दिया? तुम काफी थक गए हो ना, इसीलिए। Yes, fighting and fasting makes man farting. That's why ears hearing. बुलशिट सर, बुलशिट। बाप रे बाप। माँ, मम्मी 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 गए काम से। अब तो सब खत्म हो गया। माँ कहाँ से आएगी? अरे जरा वहाँ देखो, मेरे बाप को बीपी है, फिर भी राजधानी एक्सप्रेस की तरह यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। अरे रहमान, तेरी माँ के चक्कर में मेरा बाप न चला जाए। अंकल, हाँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? एक डमी मम्मी अरेंज करते हैं ना। डमी मम्मी क्या है? वो नहीं पता? अरे ये बन जाएगा डमी मम्मी, और क्या। अबे हट। ये मम्मी नहीं, सिर्फ टमी है। मुझे मंजूर नहीं है। जरूरत पे एडजस्ट करना पड़ता है भाई। अब क्या तुम्हारे लिए श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित आकर के मम्मी की एक्टिंग करेगी? मिल गई मुझे, माँ मिल गई। कौन है वो? ऐश्वर्या से भी ज्यादा ग्लैमरस, माधुरी से भी मधुर।